नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बंधुगणों। मैं सत्येंद्र सिंह राघव। मैंने पीछे कई बार राष्ट्रहित में आप सभी को जागरूक किया है और आप सबका जो सहयोग मुझे प्राप्त होता है, उसी सहयोग के कारण मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है और मैं जागरूकता के लिए आगे कार्य कर पाता हूं। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप बड़ी ही गहनता के साथ मेरे विचारों को, मेरे शब्दों को सुनते हैं। मुझे इससे बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। आगामी मार्च 18, 2022 को होली का पर्व है। आज का जो विषय रहेगा वो आज का विषय होली पर्व से संबंधित है। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं, आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि होली के इस महापर्व को सामूहिक रूप से, देखिए, हमारी भारतीय मूल संस्कृति जो कि सनातन है और इसमें विभिन्न समुदाय और धर्मों से संबंधित लोग लोकतंत्र प्रणाली के अनुसार निवास करते हैं। सभी की भावनाओं का, सभी के हितों का ध्यान रखते हुए हमारी भारतीय लोकतंत्र प्रणाली संविधान के अनुसार चलती है। उसी संविधान के अनुसार चलते हुए प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार भी प्राप्त होता है कि वह अपने भारत राष्ट्र के हित में अपने समाज, समुदाय, धर्म को भी रक्षा करने का कार्य करे, उसको बढ़ाने का कार्य करे। यही हमारी लोकतंत्र प्रणाली की खासियत है कि यहाँ विविधता में भी एकता हम स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूं कि हमने एक प्रोग्राम जो कि भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव श्री कृष्ण होली के नाम से बनाया गया है। इस कार्यक्रम के संदर्भ में ही मुझे आप सभी को अवगत कराना है और मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि होली के पर्व भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने हमें मानव कल्याण और राष्ट्र धर्म को क्षति मुक्त जीवित रखने के अनेकों उपाय समझाए हैं, उन्हीं के नाम पर, उसी परस्पर प्रेम की भावना के साथ इस उत्सव पर प्रत्येक जगह जहां संभव हो सके भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव श्री कृष्ण होली का आयोजन करें तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को शक्तिशाली बनाने में प्रथम भूमिका निभाएं। भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से अपने स्तर पर स्थानीय लोग जो समाज हितार्थ निस्वार्थ भाव से मानव कल्याण का कार्य कर रहे हैं, अपने निजी जीवन को परोपकार के कार्यों में समर्पित कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित करें और इस महोत्सव को माध्यम बनाकर उनको सम्मानित करके, जिसके वो वास्तविक पात्र हैं, उनको समाज स्तर पर जितना हो सके सार्वजनिक रूप से सम्मानित करें तथा मानव जाति में ऐसे महामानवों का उपकार समझें। इसी क्रम में हम 13 मार्च 2022 दिन रविवार को सामूहिक स्तर से इस महोत्सव को समस्त दिल्ली एनसीआर के सहयोग से जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आपकी गरिमामयी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। हमारी भारतीय संस्कृति विविधता में एकता है
इसी के साथ आशा करता हूं कि भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव श्री कृष्ण होली कार्यक्रम को आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से आयोजित करेंगे और मानवता हितार्थ माधव के संदेश को, माधव भगवान श्री कृष्ण माधव के संदेश को जन जन के जीवन में उतारने हेतु इसका प्रचार प्रसार करेंगे। ये इतना छोटा सा मेरा संदेश आप सभी के लिए है। आप सभी इस संदेश को देखते हुए, मानते हुए आगे अपने सभी सगे संबंधियों, मित्रगणों तक भेजने का कार्य करें। स्वतः ही अपना दायित्व निर्वहन करें और अधिक से अधिक जगहों पर जहां भी संभव हो सके भारतीय सांस्कृतिक महोत्सव श्री कृष्ण होली का आयोजन करें। ऐसा करने से हमारे राष्ट्र की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम बचा पाएंगे, उसको हम सिंचित कर पाएंगे और सिंचित करके जीवित रखने में अपनी भूमिका प्राथमिकता से निभाएंगे। ऐसा संकल्प सभी लें और इसी प्रकार के जो महोत्सव हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होते हैं, उनको ऐसा ही रूप देकर आने वाले समय में हम लोग सभी सामाजिक स्तर से मनाएंगे तो निश्चित ही हमारा भारतवर्ष, हमारा राष्ट्र अपनी खोई हुई धरोहर को, अपनी खोई हुई संस्कृति को वापस प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही मैं आपको अवगत करा देता हूं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कई राज्यों में चुनाव का माहौल चल रहा है। कई जगहों पर चुनाव संपन्न भी हुए हैं। पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए निर्वाचन आयोग के समस्त नियमों का पालन करते हुए अपना मतदान राष्ट्र के लिए, अपने आने वाले देश के भविष्य के लिए अवश्य करें और अधिक से अधिक मतदान करें, जिससे एक नए भारत का निर्माण हो और आपके प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र स्तर से अच्छे प्रत्याशियों को चुनने का आपको जो अवसर लोकतंत्र प्रणाली में मिलता है, इसका सदुपयोग राष्ट्र की विचारधारा के साथ अपना योगदान देकर करें और भारत राष्ट्र को विकास से और विकास की ओर, विकसित की ओर ले जाने में अपना सहयोग करें। आप भारतीय नागरिक हैं। आप जाति पाति, निजी स्वार्थ, समुदायवाद, परिवारवाद से ऊपर उठ करके अपना जो सर्वोपरि दायित्व होता है, राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि की जो भावना है, उसके साथ आगे आएं और वन नेशन के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, एक विशाल राष्ट्र की शक्ति के रूप में भारत देश को उभारने के लिए अपना सहयोग दें। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कोई भी मतदाता जिसका मत, जिसका वोट सूची में निर्वाचन आयोग ने दिया है, वो अवश्य वोट डाले, अवश्य अपना मतदान करे। धन्यवाद।